हाय फ्रेंड्स, मैं हूं चार पटेल और आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th का एक बहुत ही प्यारा चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसमें हम आज लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 2 में देख चुके हैं कि एल्डिहाइड कीटोन का आईपीएसी नाम कैसे होते हैं। आगे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के आईपीएसी नाम को देखेंगे। तो चलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल के आईपीएसी नाम को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर उदाहरण लेते हैं हम। सबसे पहले आप जान लीजिए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो सफिक्स यूज होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर भी जो सफिक्स जो यूज होता है वो क्या होता है, ओइक अम्ल। तो हम जब भी कार्बोक्सिलिक अम्ल के केस में जब हम सफिक्स यूज करेंगे तो क्या हुआ, ओइक अम्ल। तो यहाँ पर सबसे पहले उदाहरण है आपका HCOOH। इसका जो कॉमन नाम होता है वो क्या होता है, फार्मिक अम्ल। इसका कॉमन नाम क्या है, फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल आप लोग सुने होंगे, किसमें पाया जाता है, चींटी में। ठीक है, तो वही फार्मिक अम्ल है आपका HCOOH। इसका कॉमन नाम होता है। तो चलिए इसके आईपीएसी नाम को देख लेते हैं, ये क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए आईपीएसी नामकरण HCOOH का क्या होता है। तो HCOOH का कार्बो नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक कार्बन है और एक कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, मेथेन, और इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन। सफिक्स से क्या यूज करेंगे, ओइक अम्ल। तो मेथेनोइक अम्ल क्या नाम हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। सेकेंड हम देख लेते हैं यहाँ पर CH3COOH। ठीक है, इसका आईपीएसी नामकरण क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कार्बन की गिनती करते हैं, कार्बन चेन की। तो ये हमारा क्रियात्मक समूह है, तो यहाँ पर इसको पहला नंबर देंगे, तो पहला, दूसरा, 2 कार्बन चेन है। अब यहाँ पर 2 कार्बन चेन है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एथ। अब यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एथेन हो जाएगा। अब ये एक ही नंबर पे है, तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं एथेनोइक अम्ल। इसी तरीके से आगे देखें, CH3CH2COOH। इसका आईपीएसी नामकरण क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका आईपीएसी नामकरण भी वैसे ही करेंगे, इसको प्राथमिकता देते हुए 1 2 3। तो इसका आईपीएसी नामकरण क्या हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन एक नंबर पे है, तो प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल। अब कुछ अलग तरीके का उदाहरण लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर लेंगे CH3CH2CHCOOH। यहाँ पर कुछ हम ग्रुप जोड़ देते हैं, जैसे हम जोड़ देते हैं CH3। ठीक है, तो इसका नामकरण करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, आईपीएसी नामकरण। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर पे आपका प्रतिस्थापी ग्रुप कौन सा है, मेथिल है। तो यहाँ पर क्या देंगे, सबसे पहले प्रतिस्थापी को भी लिखते हैं। तो याद रखिएगा प्रतिस्थापी पहले, उसके बाद हम मेन जो कार्बन चेन है उसका लिखेंगे, उसके बाद डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखते हैं, फिर लास्ट में हम लिखते हैं क्रियात्मक समूह को सफिक्स के रूप में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 मेथिल, उसके बाद 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 2 मेथिल ब्यूटेन लिख दीजिए, सभी सिंगल बॉन्ड है इसलिए। तो 2 मेथिल ब्यूटेन एक ही नंबर पे है, तो 2 मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल।
2 मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल। इस तरीके से हम क्या करेंगे, जितने भी जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं उन सब का क्या करेंगे, आईपीसी नामकरण करेंगे। आगे 5वें नंबर पे देखिए आपका COOH। इसका जो कॉमन नाम है उसको भी अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि कॉमन नाम भी इसमें आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक यौगिक है। तो इसका नाम जो कॉमन नेम होता है वो क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका कॉमन नाम क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल। अब इसका हमको आईपीसी नामकरण करना है, ठीक है। इसका कॉमन नाम ऑक्जेलिक अम्ल याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पर 3-4 तो जो यौगिक है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, उसका मैं कॉमन आईपीसी नाम के साथ कॉमन नाम भी लिखवाऊंगा। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल, और इसका आईपीसी नामकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 2। तो इसका आईपीसी नामकरण 2 कार्बन के लिए एथेन सीधा एथेन, और दोनों जगह कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो यहाँ पर 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसलिए क्या है 1, 2 डाइओइक अम्ल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एथेन 1, 2 डाइओइक अम्ल, ठीक है। आगे हम चलते हैं 6वें नंबर पर। यहाँ पर देखिए COOH, उसके बाद आप ले लीजिए CH2, फिर आपका COOH। कॉमन नाम सबसे पहले देखिए इसका नाम होता है मैलिक अम्ल। इसका नाम क्या है, मैलिक अम्ल, ठीक है। COOH, उसके बाद CH2, फिर COOH, मैलिक अम्ल। अब यहाँ पर कॉमन नाम को आपको याद ही रखना है, क्योंकि इसका कोई नियम नहीं है। आईपीसी नामकरण में नियम होता है, तो इसे हम नियम के आधार पर चलते हैं। तो यहाँ पर आईपीसी नामकरण इसका देख लीजिए 1, 2, 3, ठीक है। तो 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रो, और सिंगल बॉन्ड के लिए प्रोपेन, और यहाँ पर कितने कितने नंबर पर है कार्बोक्सिलिक अम्ल 1, 3। तो प्रोपेन 1, 3, और 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसलिए क्या हो जाएगा डाई, प्रोपेन 1, 3 डाई ओइक अम्ल, डाई ओइक अम्ल, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1, 3 डाई ओइक अम्ल। आगे 7वें नंबर पर देखिएगा COOH, CH2, CH2, COOH। यहाँ पर जो आपका 2 बार CH2 आया है उसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, COOH के बाद CH2, इसको हम 2 बार लिख देंगे, फिर COOH। अभी जो लिखे थे वही है, COOH 2 बार CH2 फिर COOH, ठीक है। तो इसका जो कॉमन नाम होता है वो क्या होता है, सक्सिनिक अम्ल। तो यहाँ पर क्या होगा, सक्सिनिक अम्ल। तो इसका नाम क्या है, सक्सिनिक अम्ल। COOH, उसके बाद 2 बार CH2 फिर COOH, इसका जो कॉमन नेम है सक्सिनिक अम्ल। अब इसके आईपीसी नामकरण को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आईपीसी नामकरण क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 यहीं पर आ गया, फिर 4 कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और सभी सिंगल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटेन। यहाँ पर देखिए कितने कितने नंबर पर है, 1 और 4 नंबर पर आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो ब्यूटेन 1, 4, उसके बाद 2 के लिए डाई 1, 4 डाई ओइक अम्ल। इसका नाम क्या हो गया, 1, 4 डाई ओइक अम्ल, ठीक है। ब्यूटेन
1,4 डाइओइक अम्ल। आगे हम 8वें नंबर पर देखते हैं COOH, उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पर CH2, 2 बार था, इसको हम 3 बार कर दिए और यहाँ हो जाएगा COOH। तो इसका जो कॉमन नाम होता है उसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो इसका कॉमन नाम क्या हो जाएगा? ग्लूटेरिक अम्ल। इसका नाम क्या है? ग्लूटेरिक। इसका कॉमन नाम ग्लूटेरिक अम्ल। ठीक है, इसका कॉमन नाम क्या है? ग्लूटेरिक अम्ल। COOH, 3 बार CH2, उसके बाद COOH। 2 बार था तो सर्सिनिक, 3 बार है तो ग्लूटेरिक अम्ल। तो यहाँ पर देखिए इसका आईपीसी नाम 1, उसके बाद 2, 3 और 4, उसके बाद 5। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो जाएगा 5 के लिए पेन, और सभी सिंगल वन है इसलिए पेंटेन। उसके बाद 1 और 5 नंबर पर 1,5 डाइओइक अम्ल। 1,5 डाइओइक अम्ल, पेंटेन 1,5 डाइओइक अम्ल। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सभी जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उन सभी का क्या करेंगे? आईपीसी नामकरण देखेंगे। इस तरीके से हम सभी जो कार्बोक्सिलिक अम्ल थे सभी का आईपीसी नामकरण देख चुके हैं। यहाँ पर जितना भी हम आईपीसी नामकरण अभी देखे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का, वो सभी क्या है? एलिफैटिक है, अर्थात एक कार्बन चेन, मतलब सीधी श्रृंखला है, कोई रिंग नहीं बना रहा था। तो हम 2-4 एरोमेटिक जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उन सभी का भी क्या कर लेते हैं? आईपीसी नामकरण देख लेते हैं, ताकि आपका जो कार्बोक्सिलिक अम्ल या आपका तीनों जो ग्रुप है आपका एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, सभी का आईपीसी नामकरण यहाँ से खत्म हो जाए। तो यहाँ पर देखते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का आईपीसी नामकरण। एरोमेटिक, एरोमेटिक मतलब रिंग चेन। ठीक है, जिसमें एरोमेटिसिटी पाई जाती है उसको एरोमेटिक रिंग चेन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले हम COOH। यहाँ पर सबसे पहले इसी का देख लीजिए, इसका आईपीसी नामकरण क्या होगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजेनोइक अम्ल। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम हो जाएगा बेंजेनोइक अम्ल। ठीक है, बेंजीन में हम ओइक अम्ल जोड़ देंगे तो इस क्या बन जाएगा? बेंजेनोइक अम्ल। इसी तरीके से हम आगे ले लेते हैं, ये आपका जो ये है, ये आपका आईपीसी नाम और कॉमन नाम दोनों में आ जाएगा। आगे हम देख लेते हैं COOH, और यहाँ पर हम जोड़ देते हैं कोई दूसरा ग्रुप। तो इसका आईपीसी नामकरण क्या हो जाएगा? देख लीजिए, इसका जो आईपीसी नामकरण होगा, इसको हम आधार मान के, मतलब इसको कम से कम अंक मिले ऐसे हम मान के चलेंगे, और इधर नंबरिंग करेंगे, इसको भी कम अंक मिले। 1, 2, 3 नंबर पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो क्या हो जाएगा? ये बेंजीन रिंग है तो बेंजेनोइक अम्ल। ठीक है, 3 ब्रोमो बेंजेनोइक अम्ल। एक और इम्पोर्टेंट और लास्ट देख लेते हैं यहाँ पर, जो आप इससे पहले जो रिएक्शन पढ़े थे, एक अभिक्रिया, कोल्बी अभिक्रिया, उसमें आया था, नाम बताइएगा। COOH। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम आईपीसी नामकरण देख लेते हैं, उसके बाद अभिक्रिया में जो कॉमन नाम लिखाया था उसको भी आप याद कर किए होंगे, याद होगा तो बताइएगा क्या होता है इसका कॉमन नाम। सबसे पहले देखते हैं आईपीसी नामकरण। तो ये आपका मुख्य कार्बन चेन है, क्योंकि आपके वारिता क्रम जो होता है क्रियात्मक समूह का, सबसे टॉप में है, उसके बाद में आता है। तो इसको हम
प्राथमिकता देते हुए 1 2 इस तरीके से करेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दूसरे नंबर पे है आपका हाइड्रॉक्सी ग्रुप। इसको हम जब इसको सफिक्स से जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? इसके एल्कोहल बन जाता है, इसको आर लिखते हैं। लेकिन जैसे ही इसको हम प्रीफिक्स से लिखेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे? हाइड्रॉक्सी लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 नंबर पर क्या आ रहा है? हाइड्रॉक्सी। तो इसका नाम क्या हो गया? 2 हाइड्रॉक्सी। प्रीफिक्स से यूज हो रहा है, प्रीफिक्स से मतलब पहले यूज हो रहा है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रॉक्सी, उसके बाद एक क्या ग्रुप है? बेंजीन, तो बेंजेनोइक अम्ल। 2 हाइड्रॉक्सी बेंजेनोइक, 2 हाइड्रॉक्सी बेंजेनोइक अम्ल। इसका आईपीएसी नामकरण क्या हो गया? 2 हाइड्रॉक्सी बेंजेनोइक अम्ल। इसका कॉमन नाम बताइए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप कोल्बे अभिक्रिया में इसको आप पढ़े हो। इसके कॉमन नाम को मैं बताया था कि क्या होता है कोल्बे अभिक्रिया, इससे पहले वाले चैप्टर में। ठीक है, इसको आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका जो कॉमन नाम होता है क्या होता है। मैं इसको आपके ऊपर छोड़ता हूँ, नहीं बता पाते हो फिर भी बताइएगा कमेंट में, ताकि मैं आपको अगले लेक्चर में इसका कॉमन नाम भी बता दूं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोगों का जो एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल है उस सभी का आईपीएसी नामकरण पूरा हुआ। आगे हम जितने भी जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है इस एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर में उसको आगे प्रोसीड करेंगे। इसी तरह हम लोगों के साथ बने रहिएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा ताकि आप लोग पेपर में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सको। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।